मित्रों, साधो मन साधो प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार पुनः स्वागत और अभिनंदन है। आज मैं कोटा के संदेश गार्जियंस के लिए टॉपिक पर अपना कुछ सुझाव प्रस्तुत करूंगा। गार्जियंस बंधुओं, आप अपने बच्चों को कोटा या अन्य स्थानों पर कोचिंग के लिए भेजते हैं। प्रायः उसके 4 कारण होते हैं। पहला कारण तो ये होता है कि आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छा से अच्छा करे, इंजीनियर, डॉक्टर, कलेक्टर बने, और आपके पास पैसा भी है, इसलिए आपको भेजने में दिक्कत भी नहीं है। इसलिए आप उसे कोचिंग के लिए कोटा या कहीं अन्य भेजते हैं। दूसरा कारण ये कि इसे आप एक प्रेस्टीज सिंबल मानते हैं। अड़ोसी पड़ोसी मित्रों के बच्चे कोटा में कोचिंग कर रहे हैं, आप किसी से कम क्यों हैं, इसलिए आप भी अपने बच्चे को भेजते हैं। तीसरा कारण है कि बच्चा आपका सचमुच पढ़ने लिखने में बहुत लायक है, मन लगा के पढ़ता है, लगनशील है, और आपको पूरा विश्वास है कि वो ज़िंदगी में कुछ करेगा। तब आप समझते हैं कि इसको थोड़ा दिशा निर्देश की ज़रूरत है, इसलिए आप कहीं कोचिंग के लिए भेजते हैं। चौथा कारण होता है कि बच्चा खुद ही अपने पढ़ाई लिखाई से आत्मविश्वास में लवरेज होता है और वह कहता है आपसे कि मुझे एक अवसर दीजिए, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। इन 4 में से पहले जो 2 कारण हैं, अगर उनके आधार पर आप अपने बच्चों को कोचिंग के लिए कोटा या कहीं अन्यत्र भेजते हैं, तो मेरा सुझाव है कि कृपया ऐसा मत करिए, और अगर भेज दिए हैं तो उन्हें वापस बुला लीजिए। बच्चों पर अपनी महत्वाकांक्षा, अपनी आकांक्षा थोप करके या इसे प्रेस्टीज इशू बना करके ज़बरदस्ती बच्चे को कहीं बाहर भेज देना, ये कतई एडवाइजेबल नहीं है। और जो कुछ भी कोटा में घटित हो रहा है, बच्चे निरंतर आत्महत्याएं कर रहे हैं, इस पर ध्यान देते हुए आपको सतर्क होना है और आपको जेन्युइन कारण होने पर ही, आवश्यकता महसूस होने पर ही बच्चों को बाहर भेजने की सोचना चाहिए। आप शायद भूल जाते हैं या आपका ध्यान इस तरफ नहीं है कि जो बच्चे कोचिंग के लिए कोटा या कहीं अन्यत्र जाते हैं, सब के सब कलेक्टर, इंजीनियर, डॉक्टर बन के ही नहीं लौटते हैं। उनमें से अधिकांश प्रायः बैरन ही लौट आते हैं। उनमें से कुछ ही हैं जो सफलता अर्जित करते हैं। दूसरी तरफ ये भी है कि जो बच्चे घर पर ही तैयारी करते हैं और घर पर ही तमाम जो अवेलेबल सुविधाएं हैं, उपलब्ध सुविधाएं हैं, उनका इस्तेमाल करके अपने को तैयार करते हैं, उनमें से अनेक को बिना किसी अन्यत्र गए, बिना कहीं किसी अन्यत्र कोचिंग के ही सफलता अर्जित करते आजकल प्रायः देखा जा रहा है। दरअसल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ऐसे अनेक संस्थान हैं, ऐसी अनेक जगहें हैं जहां बच्चों को पढ़ाई लिखाई के लिए अच्छी मटेरियल उपलब्ध है। वो घर बैठे ही उनका अध्ययन कर सकता है। उनको कोचिंग क्लास के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत ही शायद नहीं है। इसके अलावा अनेक संस्थाएं ऐसी हैं जो रिफॉर्मेटरी क्लास चलाती हैं, जिनका इस्तेमाल करके बच्चा अगर किसी टॉपिक में थोड़ा कुछ अपने को कमज़ोर समझता है या अस्पष्ट समझता है, तो उन प्लेटफॉर्म पर जा करके वो उनका अध्ययन करके भी अपनी तैयारी कर सकता है। कहने का मतलब ये है कि बिना कोटा या कहीं अन्यत्र गए भी बच्चे अच्छी तैयारी करके और अच्छी सफलता अर्जित कर सकते हैं। इन सब तथ्यों को ध्यान में रख करके आप खुद विचार करिए और तार्किक ढंग से विचार करिए, और अगर विचार करने से आपको उपयुक्त लगे तभी अपने बच्चे को कोटा या कहीं अन्यत्र कोचिंग के नाम पर भेजिए। आप ये विचार करिए कि हर बच्चे की अब क्षमता अलग अलग होती है, कोई ज़रूरी नहीं है कि सब बच्चे एक जैसे ही हों। आप अपने बच्चे का ठीक से मूल्यांकन करिए और समझिए कि ये किस हद तक प्रतिभा संपन्न है और क्या अर्जित कर सकता है। और इसके अलावा अपनी विचारधारा कभी भी उस पर बिना थोपे
उसकी मर्जी समझ करके ही, उसकी रुचि, उसकी मर्जी, उसकी प्रेरणा देख करके ही, उसकी महत्वाकांक्षा देख करके ही आप ये निर्णय करिए कि इसे कोटा या कहीं अन्यत्र कोचिंग के लिए भेजना है कि नहीं। अगर आप कोटा या कहीं अन्यत्र भेज भी देते हैं तब भी आपकी जिम्मेदारी कम नहीं होती है। पहली बात तो ये है कि किसी लंबी अवधि के कोर्सेज में बच्चे को भेजने से जरूर बचिए। कोई कोर्स ऐसा हो जो 15 दिन का हो, महीने भर का हो, 3 महीने का हो, ज़्यादा से ज़्यादा 4-6 महीने का हो, वहाँ तक आप उसे सोचिए। लेकिन अक्सर गार्जियंस सालों के लिए बच्चों को कोटा भेज देते हैं। जब सालों के लिए बच्चे कोटा जाते हैं और वो अपेक्षित सफलता नहीं अर्जित कर पाते तो वो असहज होते हैं, घबराते हैं, बेचैन होते हैं, निराश होते हैं। ऐसे में आत्महत्या की घटनाएं करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी ये भी जिम्मेदारी है कि आप निरंतर बच्चे के संपर्क में रहें। वो क्या कर रहा है, किस परीक्षा में किस हद तक सफलता अर्जित कर रहा है, कहीं अगर असफल हुआ है तब विशेष रूप से उससे संपर्क में रखें, उसका मनोबल बढ़ावें। और यदि आपको कभी भी ये लगे कि ये घबरा रहा है, बेचैन हो रहा है या रुहासा हो गया है, रो रहा है, तो तुरंत या तो खुद आप वहाँ पहुँच जाइए या तुरंत उस बच्चे को अपने पास अवश्य बुलाइए ताकि किसी अनहोनी से बचा जा सके। ये सब प्रिकॉशन, ये सब सावधानियां आज के युग में बहुत ही अपेक्षित है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि बच्चे संवेदनशील होते हैं। अक्सर गार्जियंस भारी भरकम ऋण लेकर, कर्जे लेकर या अपने परिवार पर आर्थिक बोझ लाद कर बच्चों को कोटा वगैरह भेजते हैं और बच्चों को कभी कभी गलती बस बच्चों को ये बता देते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई के नाते परिवार जो है कितना आर्थिक त्याग कर रहा है। ये चीज़ बच्चों पर बहुत असर करती है। बच्चे बहुत संवेदनशील होते हैं, इसलिए बच्चों से इसकी चर्चा करने से जरूर बचें कि उसके कोचिंग से या उसकी पढ़ाई लिखाई से परिवार पर क्या प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। अगर कभी बच्चा ऐसा समझता है कि मैं उचित सफलता भी नहीं प्राप्त कर पा रहा हूँ और परिवार पर आर्थिक रूप से अनावश्यक बोझ भी पड़ा हुआ है, कर्जे बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में वो निश्चित रूप से निराश होता है और निराश होकर के अपने जीवन का त्याग करने के बारे में भी सोच सकता है। इन सब चीज़ों से बचते हुए ही हम कोटा में जो कुछ भी हो रहा है उनकी समस्याओं को गहनता से देख सकते हैं। सभी को सोचने की जरूरत है इसमें जो कुछ भी हो रहा है, लेकिन गार्जियंस की विशेष रूप से महत्वपूर्ण भूमिका है। इसलिए मेरा ये सुझाव रहेगा कि गार्जियंस इन बातों को विचार करें, बहुत गंभीरता से सोचें। यदि सचमुच उपयोगी और आवश्यक लगे तभी बच्चों को कोटा भेजें। केवल अपनी प्रेस्टीज बढ़ाने के लिए या किसी अड़ोसी पड़ोसी से कंपैरिजन करने के लिए कतई न भेजें। उस पर बच्चे पर किसी भी प्रकार का दबाव न डालें। उसको ये एहसास न होने दें कि उसके नाते पूरा परिवार या घर समस्याओं से ग्रस्त है। अभी पिछले दफे कुछ दिनों पहले एक बच्ची ने आत्महत्या की और उसने उसमें लिखा कि पापा मुझसे ये न हो पाएगा। ये अत्यंत मार्मिक बात है। बच्चे ने जब ये समझा कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ और मेरे पापा, मेरे घर वाले बेहद परेशान हैं मुझे आगे बढ़ाने के लिए, तो ऐसी स्थिति में कोई भी अनहोनी घटना करने से वो करने की सोच सकता है। तो अभिभावक बंधुओं, इस पर विचार करें और कोटा में जो कुछ भी हो रहा है, जिस तरीके से बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, इस पर सभी शिक्षाविद सोचें, सभी परीक्षा संस्थाएं सोचें, शिक्षा प्रणाली से जुड़े लोग सोचें। इसके अतिरिक्त आप विशेष रूप से जरूर सोचें और अपने उत्तरदायित्वों को ठीक ढंग से समझें ताकि आज के होनहारों के साथ कहीं किसी प्रकार की और अनहोनी न हो। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।